तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मुश्किल से कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं। लगातार वोटिंग को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो भी देखा जा रहा है। आज सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदाता है मतदान केंद्रों पर उनकी जो भीड़ है वो देखी जा रही है। बड़े उत्साह के साथ जो लोग हैं वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें बिहार की तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार जो मतदान है आज सुबह से ही चल रहा है। पूरे देश भर में 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीट, बिहार में 5 लोकसभा सीट और झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग है आज सुबह से ही डाले जा रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी में वोटिंग हो रही है। लोकसभा का 5वां चरण है। वहीं बात की जाए झारखंड में तो झारखंड में जो है कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो चल रही है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको आज सुबह से लगातार अपडेट भी करा रहे हैं कि लगातार जो वोटर्स में जो उत्साह है लगातार आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और सीतामढ़ी से हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, वोटिंग की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है। कुछ ही जो मतदान का जो समय है वो शाम में 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। कुछ शेष घंटे बच गए हैं। क्या लगता है अभी भी वोटर्स में कितना उत्साह देखा जा रहा है और क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज इस बार कितना बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है इस चरण में? धन्यवाद राकेश। बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों पर में आज मतदान हो रहा है और वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही चालू है। हालांकि मौसम का आज मिजाज बदला हुआ था और आज सुबह में हल्की बारिश भी कई लोकसभा क्षेत्रों में हुई। आसमान में बादल भी छाए हुए थे और फिर ठंडी हवा भी चल रही थी। इन सब के बीच में मतदाताओं का जो मतदान का प्रतिशत था वो देखने को मिला है कि 45% तक मतदान 3 बजे शाम तक हो गया है। लेकिन अब मौसम का मिजाज भी बदला है, मौसम ने भी करवट ली है और देखिए कड़ाके की धूप है और मतदान की जो प्रक्रिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि अब मात्र 2 घंटे से भी कम वक्त बचे हैं जब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। कई जगहों पर हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से दोपहर में मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हो गई थी और मतदान केंद्रों पर इक्के दुक्के मतदाताओं को छोड़ करके कहीं कोई मतदाता देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी हम मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी में है। सीता लोकसभा क्षेत्र के 162 नंबर बूथ पर हैं और यहाँ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 4 से ज़्यादा बजने को हैं, लेकिन अभी भी मतदाताओं की जो संख्या है वो काफ़ी संख्या मतदान केंद्र पर है और उनके चेहरे पर जो है सो मुस्कुराहट है। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो शामिल होने के लिए आए हैं। इसलिए कड़ी धूप में भी खास करके जो आधी आबादी है वो भी खड़ी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होना चाह रही है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलेगी और मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ने की उम्मीद है। चूंकि 3 बजे तक ही 45% मतदान हो चुके हैं और सीतामढ़ी का भी वही हाल है। तो अभी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक यानी 3 घंटे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम 15% और मतदान होंगे और लगभग 60% मतदान का प्रतिशत इस बार होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यों-ज्यों मतदान का चरण बढ़ता जा रहा है, यानी कि 5वें चरण में उम्मीद की जा रही थी कि मतदान की प्रक्रिया बेहतर होगी और प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन दोपहर में जिस तरह से मतदान का प्रतिशत था उससे कुछ निराशा हाथ लगी थी। लेकिन अब लगता है कि फिर सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे मतदाता हैं, हम उनसे बात करते हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन अब तो शाम होने को है, लोग खा पी करके यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए। आप, क्या नाम है आपका? रंजू देवी। रंजू जी, आप वोट डालने के लिए यहाँ पे आई हैं जी। शाम में क्यों आई, सवेरे नहीं आ पाई आप? काम धंधा लगा हुआ तो पर लगी है, लेकिन वोट भी देना जरूरी है। जी जरूरी है। आप आई जी आप आई आपने एक तरह से कहिए कि पल्लू से ढक लिया आपने आंचल को। क्यों विलम्ब क्यों हुआ वोट डालने में? सुबह से नहीं आई आप? भीड़ की वजह से नहीं आए। भीड़ की वजह से जी। लेकिन आप मानती हैं कि कहीं न कहीं वोट डालना जरूरी है? जी। कहीं लगता है कि जिस शहर में आप हैं तो वहाँ कुछ ऐसी समस्या है जिस समस्या का निदान होना चाहिए और जिसको हम वोट डाल रहे हैं या जिनको हम वोट दे रहे हैं वो इस समस्या का निराकरण करें। जी। आपके शहर में कुछ है समस्या, माँ जानकी की ये शहर? जी जी जी। ये महिलाएं हैं और आपने कई वोट डाला होगा अब तक। पिछले वोट में और इसमें अभी में क्या अंतर है, कैसी व्यवस्था है ये?
व्यवस्था ठीक है, भीड़ के चलते नहीं आ रहा था। अब ऐसा लगा कि जाएंगे तो भीड़ हाँ, लेकिन इसलिए शाम कर दिया। हाँ अब देगा। लेकिन वोट डालना जरूरी है। हाँ जरूरी है और आपके परिवार के सभी लोग वोट डाल दिए? ना, अभी 3 आदमी अभी डाल ही के 3 हैं। आदमी और बाकी हैं। हाँ। आप जाइएगा तब उनको भेजिए। ना वो बाजार आई थी ना, तो अब बेटा काम करे के लिए आई थी, तो तो सब आए हैं। तो सब है। हाँ। ये फोटो को आप काहे कहते हैं कि सिर ढक करके रहो? अब तो जमाना काफी बदल चुका है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? क्या नाम है आपका? रूपकली कुमारी, किस क्लास तक पढ़ी हैं? 8वां तक। हैं? 8वां तक। 8वां तक। आप वोट डालने के लिए आई हैं, क्या लगता है वोट डालना जरूरी है? हाँ जी जरूरी है। क्यों? क्यों? वोट जीतने के लिए। आपकी समस्या का समाधान होगा। जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी, किस क्लास तक पढ़ी हुई है? 12th तक। आप इतना विलम्ब क्यों हुआ वोट डालने में? सुबह में सब कह रहे थे बहुत भीड़ है, इसीलिए शाम तक आए। सब काम निपटा करके तब आई? जी नहीं, ऐसे घर के बहू है इसीलिए। जी। तो ये है महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, भले ही वो अपनी बात नहीं रख पा रही हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उनमें ये आत्मविश्वास है और वो मानती हैं कि वोट डालना जरूरी है। यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, लग रहा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? राजाराम महतो। क्यों लेट किया आपने वोट डालने में? बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसलिए लेट हो गया जी। वोट डालना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्यों? ये मेरा मत है, मत का हक होता है। जो वोट डालना जो है बहुत बड़ी जो है अनिवार्य चीज है ये जी। अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए। पहले भी आपने वोट दिया है क्या? जी जिनको आपने वोट दिया, क्या आपकी कसौटी पर वो खड़े उतरे? आपने जिस उद्देश्य से उनको वोट दिया था? आज तक कोई भी कैंडिडेट हो जीतने के बाद जो है अपने अपने घर चले जाते हैं और कोई भी समाधान जो है नहीं निकल पाता है। रह गई बात जिला में जो है समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। ओवर ब्रिज का काम जो है 2009 से शुरू हुआ है, आज तक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो हम लोग को आए दिन की बात है, सीतामढ़ी आने जाने में कम से कम 20 घंटा घुमती गिरा हुआ रहता है। 24 घंटा में 20 घंटा गिरा ही रहता है। जो जाम की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। इस चीज को जो है कोई भी नेता लोग को जो है इस पर ध्यान नहीं रहता है। सब जीतने के बाद जो है अपने अपने घर जो है बैठ जाते हैं। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल अशोक जी, लगातार जो वोटर्स है काफी उत्साहित है, जागरूक भी है, महिलाएं और पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर। तो लोकसभा के 5 चरण का जो मतदान है आज सुबह से लगातार चल रहा है। बिहार के अगर 5 सीटों की बात की जाए, जिसमें हाजीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी में वोटिंग का जो सिलसिला है आज सुबह से ही जारी है। सीधे जुड़ेंगे अपनी सीतामढ़ी से, हमारे साथ जो संपादक हैं अशोक मिश्र जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, अगर सीतामढ़ी की बात की जाए तो सीतामढ़ी में मुख्य मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच है। देवेश चंद्र ठाकुर तो दूसरी तरफ उनके सामने प्रतिद्वंदी है अर्जुन राय। क्या लगता है वहां पर स्थानीय मुद्दा क्या है, लोग कितने अवेयर हैं और वोटिंग को लेकर जाना चाहेंगे? अभी भी लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित है? मतदाताओं के बूथ पर आने का सिलसिला अभी भी जारी है राकेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं के चेहरे पर जो है सो सिकन नहीं है, वो मुस्कुरा रहे हैं। उनको लगता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो शिरकत करने के लिए आए हैं। यहाँ पे मुकाबला देवेश चंद्र ठाकुर जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं और लगातार बिहार विधान परिषद के वो सदस्य रहे हैं। 4 जिले की बात अगर करें तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, हाजीपुर, यानी कि इन 4 जिलों को मिलाकर के वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और चारों जिला का दौरा उन्होंने पहले भी कर रखा है, इसलिए जाना पहचाना चेहरा है। अर्जुन राय जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी पहले से यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, देवेश चंद्र ठाकुर भी मंत्री रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच ही आमने सामने का मुकाबला है। यहाँ की जो समस्या है, मुख्य समस्या तो जैसा कि मतदाताओं ने बताया कि यहाँ ओवर ब्रिज की समस्या है, यानी कि रेलवे गुमती को लेकर के यहाँ के लोगों की परेशानी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि सिमरिया सीतामढ़ी माँ जानकी यानी कि माँ सीता की जन्मस्थली रही है
और यहाँ पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम के विकास के लिए भी यहाँ पे मामला उठता रहा है, तो उसको लेकर के भी यहाँ के मतदाताओं ने पहले भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाया गया और समूचे देश ही नहीं विश्व के मानचित्र पर अयोध्या आया है, तो फिर माता जानकी ये जो सीता मैया है उनका भी जन्म स्थल समूचे देश और बिल्कुल विश्व अशोक पटल जी, पर आप आना हमारे साथ बने चाहिए। रहे।